ओम शांति। यदि आप डिप्रेशन में हैं तो इन तरीकों को अपनाकर आप बहुत आसानी से डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। पहला, राजयोग मेडिटेशन। ये डिप्रेशन से बाहर निकलने का सबसे कारगर उपाय है। इसका कारण ये है कि क्योंकि डिप्रेशन मन की एक समस्या है, तो मेडिटेशन भी मन की ही एक प्रक्रिया है। ये हमारे मेंटल हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। हम जैसा सोचते हैं, हमारी सोच का असर हमारे पूरे दिनचर्या पर, पूरे जीवन पर पड़ता है। हम चाहे तो छोटी बात को सोच सोच कर बड़ा बना दें या फिर किसी बड़ी बात को पॉजिटिव वे में लेकर छोटी बना लें। हम किस बात को कितना लंबा खींचते हैं, कितने घंटों तक, कितने दिन तक सोचते हैं, ये हमारे मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। राजयोग मेडिटेशन हमारे मन के संकल्पों को एक पॉजिटिव दिशा प्रदान करता है। नियमित रूप से मेडिटेशन करने से हमारे मन के संकल्पों की स्पीड धीरे धीरे बहुत ही कम हो जाती है, जिससे आत्मिक ऊर्जा की बचत होती है और हमारा मन बहुत ही पावरफुल बन जाता है। हम किसी भी परिस्थिति का सामना बहुत ही सरल व सही ढंग से करने में सक्षम होते हैं। दूसरा, शारीरिक व्यायाम। नियमित रूप से व्यायाम करना न केवल शारीरिक बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी है। व्यायाम कई तरीकों से डिप्रेशन के उपचार व रोकथाम में मदद कर सकता है, जैसे कि ये हमारे शरीर के तापमान को बढ़ाता है, जिससे शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर शांत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा एक्सरसाइज हमारे शरीर में एंडोर्फिन नामक केमिकल रिलीज करता है, जिससे हमारा मूड बूस्ट होता है। तीसरा, उन लोगों व चीज़ों से दूरी बना लें जो आपके मन की शांति को नष्ट करते हैं। आसान भाषा में कहें तो अपने संग की संभाल करें, क्योंकि कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। जिन लोगों से बात करके या जिनके संपर्क में आकर आप अपने मन की शांति खो देते हैं, उन लोगों से दूर रहें, क्योंकि आप जिन लोगों को अपना समय और एनर्जी देते हैं वो आपको और आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जो जैसा होता है वो हमें वैसा ही बनाता है। इसीलिए हमें केवल पॉजिटिव लोगों का ही संग करना चाहिए। संग केवल स्थूल रूप से नहीं बल्कि मन बुद्धि से भी नेगेटिव लोगों को दूर रखें, क्योंकि जिनके बारे में सोचेंगे धीरे धीरे वैसे ही बनते जाएंगे। व्यक्तियों के अलावा उन चीज़ों से भी दूर रहें जो आपके मन की शांति को नष्ट करते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया इत्यादि, क्योंकि अधिकतर लोगों की डिप्रेशन का कारण यही है। सोशल मीडिया ऐप्स, वीडियो गेम्स, वेब सीरीज़ इत्यादि, ये सभी इसी प्रकार डिज़ाइन किए जाते हैं कि हमें उसकी आदत हो जाए, लत लग जाए, और फिर वन थिंग लीड्स टू अनदर। एक चीज़ दूसरे तक ले जाती है, फिर वो दूसरी चीज़ किसी तीसरे तक। ये सब बहुत ही एडिक्टिव होते हैं, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। चौथा, आप अपने संपर्क में कुछ ऐसे लोगों को अवश्य शामिल रखें जो आपको इमोशनल रूप से सपोर्ट करते हों, जिनसे बात करके, अपनी प्रॉब्लम शेयर करके आप रिलैक्स्ड फील करते हो। जब भी डिप्रेस्ड फील करें, किसी सकारात्मक व समझदार व्यक्ति से बात करें, अपनी समस्याएं उनसे साझा करें, जिससे सामने वाला व्यक्ति आपको कोई ना कोई सलाह या मार्ग सुझा सके। दूसरे से अपनी बात कहकर आप बेहद ही हल्का फील करेंगे। वो कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कोई ब्रह्मा कुमारी दीदी हो सकती है, या कोई दोस्त हो सकता है। ध्यान रखें कि जब भी डिप्रेस्ड फील करें, खुद को बिल्कुल अकेला ना छोड़ दें, वरना इससे आप और गहरे डिप्रेशन की ओर खुद को ले जाएंगे। पांचवा, आप क्या खाते हैं इस बात का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। मन के संकल्पों का हमारे भोजन से सीधा संबंध है। जैसा हम खाएंगे वैसे ही हमारे संकल्प चलेंगे। यदि हमारा भोजन जिसने बनाया है उसने दुखी होकर बनाया है या क्रोध की स्थिति में बनाया है, तो जब हम वो भोजन खाएंगे हमारी भी वही स्थिति होगी, हमारे वैसे ही संकल्प चलेंगे। इसीलिए कहीं भी, कभी भी, किसी के भी हाथ का भोजन खाने से जितना हो सके बचें। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात जो है वो ये
कि हमारा भोजन हमेशा ही शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, क्योंकि जब किसी जानवर को मारने के लिए रखा जाता है तो उस वक्त उनके भीतर डर, दुख व दर्द की भावनाएं जन्म लेती हैं, जो उनके शरीर में उसी प्रकार के केमिकल्स रिलीज़ करते हैं और फिर उसी अवस्था में उनको मारा जाता है और वही पकाकर हमें भोजन के रूप में मिलता है, जिसे खाकर हम उन केमिकल्स को अपने शरीर में पहुंचा देते हैं। तो अब हमारी भी स्थिति कैसी होगी? अवश्य ही डर की, दुख की, दर्द की होगी। वहीं हिंसा युक्त भोजन का सेवन कर हम भी हिंसक हो जाते हैं। हमारे अंदर दया भाव, करुणा भाव क्षीण होता जाता है और हमें क्रूरता का विकास होता है। इसीलिए ऐसे भोजन शास्त्रों में तामसिक भोजन की गिनती में आते हैं। इसीलिए सही भोजन को अपनाकर हम अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। अगला, अपने भीतर चेक करें, चेंज करें। वो गलती ना दोहराएं जो आपको डिप्रेशन की ओर ले गया था। जी हाँ, अपने दिनचर्या को, संकल्पों को, कर्मों को चेक करें। क्या कमी है? कहाँ गलत हूँ? किन किन वजह से मेरी स्थिति गिर जाती है? क्यों मेरी शांति और शक्ति नष्ट हो जाती है? ये आप चेक करें और फिर उसे चेंज करें। और ध्यान रखें कि पास्ट में जिन कारणों के वजह से, जिन गलतियों के वजह से आप डिप्रेस्ड हुए थे, उनको दोबारा ना दोहराएं। उनकी दोबारा घटित होने की संभावनाओं को बेहद कम कर दें या समाप्त कर दें। अगला, टाइम मैनेजमेंट। जैसे देश के प्रधानमंत्री का सारा टाइम टेबल पहले से ही सेट होता है, तो वैसे ही आप भी अपने समय की कद्र करते हुए हर दिन का अपना रूटीन सेट करें। अपने मन में या नोटबुक में एक दिन पहले तय करके रखें कि आज आपको क्या क्या करना है, आज आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है और दिन के कब और कितने घंटे आपको उसे देने हैं। अपनी प्रायोरिटीज़ यानी प्राथमिकताओं की लिस्ट बनाएं और जो ज़्यादा ज़रूरी है उसे पहले करें, जो कम ज़रूरी है उसे बाद में करें और जो बिल्कुल ही व्यर्थ है, टाइम वेस्ट है, धीरे धीरे उनसे दूरी बनाते चलें। उदाहरण के लिए, पढ़ाई ज़रूरी है, एक्सरसाइज ज़रूरी है, पर यदि उसे छोड़कर हम सोशल मीडिया में लगे रहें या घंटों किसी से बातें करने में हमने समय गंवा दिया, तो फिर दिन के अंत में हमें उदासी आ जाती है कि हमारा मुख्य कार्य तो रह ही गया। और ज़रूरी चीज़ों को इग्नोर करना धीरे धीरे बाद में हमें संकट में डाल देता है और हमारे लिए टेंशन, एंजाइटी, दुख और डिप्रेशन का कारण बन जाता है। अगला, आप क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इस बात का खास ध्यान रखें, क्योंकि हम जो चित्र देखते हैं वैसा हमारा चरित्र बनता जाता है। इसीलिए जिस प्रकार के न्यूज़, सीरियल्स या फिल्म्स आप देख रहे हैं, इसका ध्यान रखें, क्योंकि वे सीधे आपके अंतर मन में प्रवेश करते हैं। हम जो पढ़ते हैं वह भूल भी जाएं, परंतु जो देखते हैं वह सालों बाद भी याद रहता है, क्योंकि उसका कारण यही है कि वे सब सालों तक हमारे अवचेतन मन में मौजूद रहते हैं। अगला, रोज़मर्रा के व्यस्त जीवन शैली में खुद को समय देना ना भूलें। हर दिन सभी व्यक्तियों से थोड़ी देर के लिए अलग होकर एकांत में खुद से बातें करें। हर दिन कम से कम 4 घंटे मौन रहें और अंतर्मुखी हो जाएं, यानी केवल खुद पर फोकस्ड। मौन में बहुत शक्ति है, एक बार इसे अपनाकर देखें। आप बेहद ही ऊर्जावान, शक्तिशाली व रिलैक्स्ड फील करेंगे, क्योंकि हमारी आत्मिक शक्ति 2 ही चीज़ों से नष्ट होती है, एक ज़्यादा बोलने से और दूसरा ज़्यादा सोचने से। अगला, जिस वक्त आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हों, उस वक्त केवल ये 4 शब्द याद रखें, दिस टू विल पास, यानी ये भी गुजर जाएगा। और उस समय कोई भी फैसला करने से बचें, किसी भी ज़रूरी कार्य को थोड़े समय के लिए टालें, क्योंकि उस वक्त आप अपने पूरे होश में नहीं होते हैं और गलतियां करने की संभावनाएं बेहद ज़्यादा होती हैं। ऐसे समय पर आप वह करें जो आपके मन को उस वक्त डाइवर्ट करके दुख को पार करने में मदद करेगा, यानी खुद को व्यस्त कर दें। जैसे गहरी नींद लें या आपको जो पसंद है, जो हॉबी है वह करें, जैसे गीत गाएं, डांस करें, चित्र बनाएं, कोई लेख लिखें या कोई अच्छी मोटिवेशनल किताब पढ़ें। सबसे बेहतर होगा कि प्रकृति की गोद में जाकर प्रकृति को निहारें, क्योंकि प्रकृति को निहारने मात्र से हमें रिफ़्रेशमेंट फील होती है।
ताज़ी हवा हमारे भीतर एक नए जीवन ऊर्जा का संचार करता है। इसके अलावा प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती भी है। अगला, दुआएं दो, दुआएं लो। यदि हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे दूसरों की हमारे लिए बद्दुआ निकले, यदि हमारे वजह से दूसरों को दुख होता है, हम दूसरों को हर्ट करते हैं, तो हम भी खुश नहीं रह सकते। उसका रिटर्न हमारे पास ही वापस आता है और हमारे जीवन में दुख दर्द का कारण बन जाता है। आप जितनी गहराई से दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, देर सवेर उतना ही गहरा दुख रिटर्न में आपके पास वापस आता है। इसी प्रकार यदि किसी दूसरे को उनके किसी व्यवहार के लिए हम अपने मन से बद्दुआ देते हैं या मुख से कड़वे वचन कहते हैं, तो हम अपने भी मन की शांति खो देते हैं और उसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। इसीलिए दुआएं दें, दुआएं लें। दुआओं का बल जीवन में अपने आप आगे बढ़ाता है। दुआओं के बल से हमें निरंतर खुशी बनी रहती है। अगला है, हीन भावना से बचें। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें। आप खुद में बेहद ही विशेष हैं, अलग हैं। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपने समय को सफल करें और अपना जीवन मूल्यवान बनाएं। इसके बाद है, कई बार दूसरों के कारण हम अपने मन की शांति खो देते हैं। कोई ऐसी हरकत कर देता है जिससे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर कई बार डिप्रेशन की स्टेज तक पहुंच जाते हैं। परंतु हमें दूसरों को स्वीकार करना होगा। यदि हम उन्हें बदल नहीं सकते तो खुद बदल जाएं। सभी का चीज़ों को देखने का, समझने का अपना नज़रिया होता है। इसीलिए सभी अपने जगह पर सही हैं। हमारे लिए जो राइट है, यदि उनके लिए वह रॉन्ग है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वो जैसे बड़े हुए, जैसे उनकी परवरिश हुई, जिन दोस्तों के साथ रहे, जिस माहौल में पले बढ़े, जैसी शिक्षा उन्होंने पाई, ये सब को मिलाकर उनका नज़रिया बना हुआ होता है, उनका व्यवहार बना होता है। अतः सभी के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखकर उन्हें हम स्वीकार करें और अपनी खुशी का रिमोट अपने हाथ में रखें। हमारी खुशी कोई नहीं छीन सकता। और आखिरी, दूसरों से किसी चीज़ की उम्मीद ना करें। रिश्तों में प्यार की, केयर की उम्मीद ना करें, क्योंकि आज हर व्यक्ति खाली है। तो जो चीज़ उनके पास है नहीं, वह दूसरों को कैसे दे सकते हैं। बजाय इसके आप दूसरों को प्यार करें, दूसरों को प्यार दें। इससे आपके भीतर खुद ही प्यार का जन्म होगा और आप भरपूर महसूस करेंगे। दूसरों की सेवा करके आपको भी बहुत खुशी मिलेगी। ओम शांति।